हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सुपर इंटरमीडिएट क्लासेस में। गाइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बेसिक चीज़ें आप जान चुके हो पिछले 2 वीडियोज़ में। जो मेन नियम है, मेन रूल्स हैं, वो आज से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस तरह के जो रूल हैं उसी से संबंधित वाक्य पेपर में आने हैं, ये बात क्लियर है। तो वो नियम ये है दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पे हरीश सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है जैसा कि पिछले वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा। सुरेश सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे पीछे दिया गया है दोस्तों, सेड द टीचर, ये रिपोर्टिंग वर्ब पीछे दिया गया है। तो रूल है, अभी तक आपने रूल पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है इसमें। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो बहुत सारे परिवर्तन हैं। वो क्या हैं, इस वीडियो में आप इसको पढ़ेंगे, जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में, किसी भी टेंस में पास्ट के, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में कुछ परिवर्तन होंगे। जिसका पहला रूल यहाँ पे है, पढ़ने जा रहे हैं आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस, यानी जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। अगर इस तरह आप नहीं जान पाते हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो सहायक क्रिया है इज एम आर, वो बदल जाएगी वाज वेयर में। यानी सीधे शब्दों में अगर बताया जाए तो इज एम आर के स्थान पर आपको वाज वेयर कर देना है। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो जाती है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए नज़दीकी प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे दिस का हो जाएगा दैट, दीज अगर आ गया तो दोज हो जाएगा, नाउ अगर आ गया तो देन हो जाएगा, एस्टरडे आया तो द प्रीवियस डे या द लास्ट डे हो जाएगा, टुमारो अगर आ गया तो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे कर सकते हैं। टुडे को आप बदलिएगा दैट डे में, हेयर को आप बदलिएगा देयर में, एगो को बदलिएगा बिफोर में और कम हेयर को बदलिएगा गो देयर में। ये चीज़ आपको याद करना है। हाँ, ध्यान रखिए कि दिस का दैट हो जाता है लेकिन दैट का दिस नहीं होगा, दीज का दोज हो जाता है लेकिन दोज का दीज नहीं होगा, नाव का देन हो जाता है लेकिन देन का नाव नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्द अगर आएंगे तो दोस्तों अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को यानी एज एम आर को वाज वेयर में बदल दो। प्लस प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन है उनको कैसे बदलना है ये मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। तो चलिए चलते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना शुरू करते हैं। हरीश सेड, तो हरीश सेड लिखा है तो सेड का सेड ही लिखा जाएगा, वहाँ पे टोल्ड नहीं होगा। जब सेड टू आ जाएगा तब फिर टोल्ड होगा, ठीक। तो हरीश सेड और कामा के स्थान पर हमने क्या करना है, कंजक्शन दैट का यूज कर देना है जैसा कि करते थे, ठीक है। अब इसको जब हम बदलेंगे, आई एम रियली वरीड अबाउट हिम नाउ, मैं अब उसे लेकर वास्तव में बहुत चिंतित हूँ। तो आई जो फर्स्ट पर्सन है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, आई, माई, मी, इसको आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलिएगा और यू, योर, यू, इसको आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलिएगा। बहुत ही सिंपल है। आई बदलेगा यहाँ सब्जेक्ट यानी हरीश से, तो हरीश का जो प्रोनाउन होता है दोस्तों वो ही होता है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। आई ही से बदलेगा तो ही हो जाएगा। एक्चुअली आई हरीश से बदल रहा है लेकिन हरीश के प्रोनाउन ही से उसको बदलेंगे, तो आई ही से बदलेगा तो ही हो जाएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, इजमार के स्थान पर आपको वाज वेयर कर देना है, तो ही के साथ वाज लगता है। बाकी लिखते चले जाइए, रियली, वरीड, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होना है। अबाउट, फिर यहाँ पे हिम, ये थर्ड पर्सन है दोस्तों, थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा, मैंने बता दिया है। जो केस है, पर्सनल प्रोनाउन है, वो चार्ट आप याद करिए पिछले वीडियो से। तो हिम थर्ड पर्सन है, हिम नहीं बदलेगा। और यहाँ पर देखिए नाव आ गया, तो दोस्तों देखो नाव का क्या हो जाता है, देन हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा देन।
अब ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन के तैयार हो गया। हरीश सेड आई एम रियली वरीड अबाउट हिम नाउ, तो इसका हो गया हरीश सेड दैट ही वाज रियली वरीड अबाउट हिम देन। इस तरह से बनाएंगे। चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू दिख रहा है तो आपको क्या करना है, उसको टोल्ड कर देना है। सुरेश सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे मी लगा दिए, फिर कॉमाज को हटाकर आपको क्या करना है, दैट का प्रयोग कर देना है। कामा पूरी तरह से कंप्लीटली हट जाएगा। अब देखिए यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है। ठीक, तो यू को जब मी से दोस्तों बदलोगे तो किसी प्रोनाउन को जब हम किसी प्रोनाउन से बदलते हैं तो वो उसी का रूप ले लेता है। यानी यू मी से बदलेगा तो सीधा मी हो जाएगा। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यू नॉमिनेटिव केस में है तो जो प्रोनाउन बदल के आएगा वो भी नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। तो यू नॉमिनेटिव केस में है तो मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। सुरेश टोल्ड मी दैट आई। हाँ, आप ध्यान रखिए इज एम आर के स्थान पर आपको क्या करना है, वाज वेयर कर देना है। तो आई के साथ वाज लगता है, बाकी लिखते चले जाओ। नॉट लेट, टुडे का हो जाता है दैट डे। ठीक है, तो इसका ये बन गया सुरेश सेड टू मी यू आर नॉट लेट टुडे। तो ये हो गया सुरेश टोल्ड मी दैट आई वाज नॉट लेट दैट डे। टुडे का दैट डे हो जाता है, यहाँ पे देख लीजिए। भैया याद करना पड़ेगा, ध्यान रखो, याद नहीं करोगे तो नहीं समझ में आए। एक हो लाओ वीडियो देख लें, थोड़ा सा पढ़ लें, बस्ता घर पे फेंके, या कहने का मतलब जरा भी नहीं पढ़े तो फिर आ चुका इंग्लिश। फिर इसको तीसरे सेंटेंस को देखो। कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब आगे लिखा रहता है, रिपोर्टेड स्पीच पीछे लिखा रहता है, लेकिन कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच ही आगे लिखा रहता है और रिपोर्टिंग वर्ब पीछे लिखा रहता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है, उल्टा दिया गया है, तो आप उसको सीधा कर लो। ठीक है, तो सेड द टीचर उसको आगे ले आओ, उल्टा लिखा उसको सीधा करो, द टीचर सेड। तो वहाँ पे केवल सेड आ गया है तो इसलिए हमने बस केवल सेड लिखना है, द टीचर सेड। और आपने क्या करना है, कामाज को कम्प्लीटली रिमूव करके उसके स्थान पर दैट का यूज़ कर देना है। तो द टीचर सेड दैट। अब इसको हम बदलेंगे, ए स्टूडेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द क्लास दिस टाइम। इस बार कक्षा में एक विद्यार्थी उपस्थित नहीं है। तो इसको जब बनाओगे तो भैया इसमें कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं आया है, इसको बदलते चले जाइए। टेंस के अनुसार बदल दीजिए, इज एम आर के स्थान पर वाज वेयर हो जाता है। दैट्स वेरी सिंपल। तो ए स्टूडेंट लिखिए, ये चलिए स्टूडेंट लिख दिया गया, ए स्टूडेंट। अब इज का हमेशा वाज हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। फिर उसके बाद बनाते चले जाओ नॉट, बाकी कुछ करना नहीं है, वैसे लिखते चले जाओ। प्रेजेंट इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है, अब आ गया दिस टाइम, तो दिस का दैट हो जाता है। आप यहाँ पे देख लो, दिस का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। तो यहाँ पे दिस टाइम का दैट टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सिंपल प्रेजेंट के इज एम आर को वाज वेयर में परिवर्तित कर देना है। कुछ चीज़ें याद करना है। अभी भी पर्सनल प्रोनाउन समझ में नहीं आया है तो मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी किसी भी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अगला नियम आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है रूल 2, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देना है, बदल देना है। बाय द वे आप ऐसे नहीं जान पाते हो तो इस तरह से जान जाइए। वर्ब में यस अथवा यस अगर जुड़ा है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो आपको सेकंड फॉर्म लगाना है। ठीक है, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, वर्ब में यस अथवा जुड़ी रहती है या फिर फर्स्ट फॉर्म लिखा रहता है। या नेगेटिव सेंटेंसेज में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग मिलता है तो आपको क्या करना है, डिड नॉट में बदल लेना है। अगर आज आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो एक नोट बुक ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट फॉर्म में बदलिए। अगर इस तरह क्लियर नहीं होता है तो और की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, यस अथवा यस जुड़ा रहेगा वर्ब में, यस या यस, तो सेकंड फॉर्म में बदल देना। फर्स्ट फॉर्म को भी सेकंड फॉर्म में, डू नॉट डज नॉट लगा है तो डिड नॉट में। तो चलिए इसको बनाते हैं। रबी सेड, रबी ने कहा, तो इसको सेड लिखा है तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा जाएगा। ठीक है, फिर कॉमास को हटाकर आपको क्या करना है, कंजक्शन दैट का यूज़ कर देना है। अब प्रोनाउन आप बदलिए, जैसे आई है, आई सब्जेक्ट से बदलेगा, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलता है। तो रबी का जो प्रोनाउन होता है ही होता है।
तो आई रवि से बदलेगा तो यहाँ पे ही हो जाएगा। और ये प्रेजेंट इफेक्ट टेंस है, आई गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं पैदल स्कूल जाता हूँ। तो प्रेजेंट इफेक्ट आपको पास्ट इफेक्ट में बदलना है, तो गो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा बेंट, ही बेंट। बाकी वैसे लिख दो टू स्कूल, तब ये लिखा जाएगा ऑन फुट, ऑन फुट, ये बन गया। तो रवि सेड आई गो टू स्कूल ऑन फुट, इसका हो जाएगा रवि सेड दैट ही वेंट टू स्कूल ऑन फुट। चलिए इसको देखते हैं। सुमन सेड टू विनीत, सुमन ने विनीत से कहा माय फादर, मेरे पिताजी सेंड्स भेजते हैं, नहीं मतलब मुझे पॉकेट मनी यानी जेब खर्च, मेरे पिताजी मुझे जेब खर्च भेजते हैं, जेब खर्च भेजते हैं। तो ये प्रेजेंट इफेक्ट है, प्रेजेंट इफेक्ट को पास्ट इफेक्ट में चेंज कर दीजिए, लेकिन पहले इसको बनाइए सुमन। अब देखिए यहाँ पे सैड टू है, सैड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं, सुमन टोल्ड, फिर लिख देंगे विनीत। फिर उसके बाद आपको कॉमास को कम्प्लीटली हटा के दैट का यूज़ करना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक प्रोनाउन आ गया है जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आपको सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। माई यहाँ सुमन से बदलेगा, सुमन का जो प्रोनाउन होता है वो सी होता है, तो माई सी से बदलेगा सी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि माई पॉजिटिव केस में है, इसलिए सी का आपको पॉजिटिव केस लिखना पड़ेगा। माई पॉजिटिव है इसलिए सी का पॉजिटिव केस होता है हर, और वो आपको याद होना चाहिए, सी का पॉजिटिव केस हर होता है, हर हो जाएगा। बाकी बनाते चले जाइए। फादर सेंड्स, यहाँ पे देखिए यस अथवा यस मिल गया, तो इसको सेकंड फॉर्म में बदल दीजिए। तो सेंड का सेकंड फॉर्म होता है सेंड, ठीक, सेंट हो गया। फिर एक प्रोनाउन और मिल गया, जितने भी प्रोनाउन मिलते हैं वो सब बदलते हैं भैया जी, ये ध्यान रखिएगा। तो मी फिर यही सुमन से बदलेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से ही बदलता है। तो मी सी से बदलेगा, सुमन से बदलेगा तो सी हो जाएगा। लेकिन मी ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए सी का ऑब्जेक्टिव केस हर लिखेंगे, तो यहाँ पे हर हो जाएगा। बाकी लिख दो पॉकेट मनी। तो ये तरीका है, आपको क्लियरली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। सुमन सेड टू विनीत माय फादर सेंड्स मी पॉकेट मनी, तो ये हो जाएगा सुमन टोल्ड विनीत दैट हर फादर सेंट हर पॉकेट मनी। इस तरह से बनाएंगे भैया। इसमें प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्सनल प्रोनाउन, वो चीज़ आपको याद करना है जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कॉलम में बनाया हुआ है, उसको आप याद कर लीजिए जिस तरह बताया जाएगा। और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो तुरंत मुझे कांटेक्ट करिए, आप बेझिझक इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत कांटेक्ट करिए, आपको वो समाधान मिलेगा, ज़रूरी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। देखिए सी सेड, उसने कहा दे डू नॉट रीच हेयर एट टाइम, वो यहाँ समय पर नहीं पहुँचते हैं। तो सी सेड, सेड का सेड ही रहेगा भैया जी, सी सेड। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, दैट लगा देना है, सी सेड दैट, ठीक। दे डू नॉट रीच हेयर एट टाइम, दे जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, तो दे को वैसे ही लिख देंगे। और यहाँ देखिए डू नॉट, इसका मतलब है प्रेजेंट इफेक्ट टेंस है, डू नॉट डज नॉट मिले तो प्रेजेंट इफेक्ट टेंस है, तो उसको जब पास्ट इफेक्ट बनाओगे तो डिड नॉट हो जाएगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो डू नॉट का हम क्या कर देंगे, डिड नॉट कर देंगे, दे डिड नॉट। बाकी लिखते चले जाओ, रीच। ध्यान रखो कुछ शब्द जैसे हियर का देयर हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, तो हियर का यहाँ पे हो जाएगा देयर। बाकी लिख दो एट टाइम। कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें अगर नहीं याद करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इफेक्ट के बारे में बताया कि वो कैसे चेंज होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोस में भी सारे टेंसेस को मैं बदलना बता दूंगा, 1-2 वीडियो 3 वीडियो में करके। उसके बाद आपका डायरेक्ट का अफर्मेटिव नेगेटिव क्लियर हो जाएगा, फिर इंट्रोगेटिव पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, डायरेक्ट पर मेहनत करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। अगर कुछ समझ में नहीं आता तुरंत आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए मुझे बेझिझक। और इसके बाद अगले वीडियोज़ में मैं और भी टेंसेस को कैसे परिवर्तित करना है इसके साथ में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।